नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम कुछ मैथ्स के प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे कि हम ये क्लास जो है या जो भी क्लासें होती हैं वो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए होती हैं। तो ये जो 5 प्रश्नों को हमने लिख रखा है ये कंपटीशन के प्रश्नों से लिया गया है। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आशा है कि ये सेम टू सेम या इसके बेस पे इसके जैसा कोई प्रश्न आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आने की संभावना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम आज मैथ के प्रश्न को दिए हैं और इसका सॉल्यूशन हम करके आपको दिखाएंगे और आप इसको अपने नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है। उससे पहले देखिए, हमारा 2 ग्रुप चलता है, एक टेलीग्राम पे और एक व्हाट्सएप पे। यदि आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है तो आप अखिलेश फाउंडेशन 4134 सर्च कीजिए और आपको टेलीग्राम से जुड़ने का मौका मिल जाएगा। यदि आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ये मोबाइल नंबर है 9909112435। तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आप इस लिंक को या इस नंबर को आप सर्च करें या इस पर मैसेज करें, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। प्रश्न ये है कि 55 का पावर 78 गुणे 25 का पावर 35 33 का पावर 72 में इकाई का स्थान क्या होगा, ठीक है। देखिए सीधा सा प्रश्न है और 1 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो लिखा है कि 55 का पावर 78, 25 का पावर 35 और 33 का पावर 72, ठीक है। तो देखिए इकाई स्थान लिखना है कि इसके गुणे को जब हम लिखेंगे विस्तारित रूप से तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 55 है और 55 का इकाई अंक क्या है 5। तो 5 का पावर कितना भी बड़ा संख्या हो, जैसे 5 का पावर यदि 1 होता है तो 5, 5 का 2 25 इकाई 5, 25 का पावर 3 होता है 125 इकाई क्या 5। यानी कि 5 का पावर कितना भी हो तो इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। ऐसे ही 25 है तो यहाँ भी 5 है, 5 का पावर कुछ भी हो इकाई क्या होगा 5 होगा। लेकिन यहाँ 33 दिया है, 33 का पावर क्या है, इकाई अंक क्या है 33 है, ठीक है। तो 33 है तो यानी कि 3 है, इकाई अंक 3 है तो इसका पावर कितना है 72। तो इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा, इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो देखिए 33 का पावर कितना है 72। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 72 में 4 का भागा लगाते हैं। ये कट जाएगा 18 बार में, 18 चौक 72 होता है ना, 18 चौक 72 यानी कि शेषफल क्या बचा, शेषफल बचा 0। तो यदि एक रूल है कि यदि पावर में 4 से भागा लगाए हैं और शेषफल कितना बचा है 0, तो यदि बचा है शेष 0 तो घात क्या होता है 4। यदि शेषफल 0 आया है तो हम घात कितना लेते हैं 4, यानी कहने का मतलब कि हम 33 का पावर क्या लिखेंगे 4, ठीक है। आइए अब देखिए, चूंकि ये तो 5 गुने 5 पहले से है ही, अब 33 को हम 33 नहीं लेंगे 3 लेंगे, यानी इसको हम क्या समझेंगे 3 का पावर 4। तो 3 का पावर 4 कितना होता है 3 × 3 × 3, तो 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, यानी कि 81 और 81 का इकाई अंक क्या हो गया 1, ठीक है। 33 को हम 3 लिखेंगे क्योंकि इकाई अंक से मतलब है हम लोग को, तो 3 का पावर ये कितना लिखेंगे 4, 3 का पावर 4 कितना होता है 81 और इकाई अंक क्या हो गया 1, ठीक है। तो ये यहाँ लिख देंगे 1 और गुना करेंगे तो 5 5 25 से कम 25 और 25 का इकाई अंक क्या आया 5, यानी कि इकाई अंक हमारा आंसर क्या होगा इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का विषम संख्या का योग क्या होता है, फॉर्मूला है n², ठीक है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है n²। तो n² यानी कि कितने संख्याओं का बोला है तो 50 का, तो हो जाएगा 50 का स्क्वायर यानी कि 2500 आंसर, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब, सह अभाज्य संख्याओं का मतलब ये हुआ कि जिसका HCF
एक आता हो, जिसका HCF यानी कि महत्तम समापरता कितना आए, एक आए, उसको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। यानी कि दो ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापरतक एक आता हो, उसको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन से चलेंगे तो 455, 49, 455 जो है 7 से कटेगा। ठीक है, देखिए तो 7 5 35, 7 छक 42 चला जाएगा और 7 5 35। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका यदि हम HCF निकालने जाए तो कितना आएगा, 7 आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, मैंने आपको इसको डिवाइड करके दिखा दिया कि 7 से जा रहा है तो 49 भी 7 से जाएगा, तो 7 7 49, यानी कि HCF कितना जाएगा, 7 आएगा। यानी कि ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, ऑप्शन ए नहीं होगा। बी ट्राई करते हैं, 81 16। अब देखिए एक इसमें विषम है, एक इसमें क्या है, सम है, तो एक विषम और एक सम संख्याओं का HCF जो है हमेशा एक आता है। एक विषम संख्या हो और एक सम संख्या हो, उनका HCF हमेशा एक आता है, यानी कि ये जो संख्या है सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। बाकी आप देखिए ये दोनों इसमें क्या है, सम संख्या है, तो इसका HCF कितना आएगा, 2 आएगा। इसमें देखिए ये 363 है, ये 77, ये 11 से कटेगा, 11 से तो 77 और ये भी 11 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 11 आएगा। यानी कि ये भी सहअभाज्य नहीं होगा, ये भी सहअभाज्य नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन में क्या है, 81 16, ये सही है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, 5 पुरुष आधा कार्य 20 दिनों में कर सकते हैं। पहला तो यही हमारा है। चौथा प्रश्न है कि 5 पुरुष जो है आधा काम को 20 दिनों में करते हैं, यदि उनसे पूरा काम करवाया जाए तो कितने दिन में करेंगे। आधे काम को 20 दिन में करते हैं, तो ये पूरे काम को, ये आधा काम है, तो पूरा काम को कितने दिन में करेंगे, डबल हो जाएगा, यानी कि 40 दिन में करेंगे। कितने लोग, 5 लोग। बता रहा है कि 5 पुरुष आधे काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो यही 5 पुरुष जो है पूरे काम को यदि करवाया जाए तो ये 40 दिनों में करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, तो अब क्या बोल रहा है कि एक कार्य को 4 दिनों में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। कितने दिनों में करना है, 4 दिनों में करना है, यानी कि पूरे काम को 4 दिनों में करना है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक कार्य को 4 दिनों में पूरा करने के लिए यदि ये 5 पुरुष कर रहे हैं तो 40 दिनों में कर रहे हैं। यदि एक पुरुष करता तो काम जो है 5 गुना करना पड़ेगा उसको, क्योंकि 5 लोगों के बराबर एक आदमी करेगा। तो यदि हम एक आदमी से करवाएं तो कितना काम, 200 दिनों में ये होगा। ठीक है, क्योंकि 200 दिनों में होगा और करवाना कितने दिनों में है, 4 दिनों में। तो 200 को 4 से भाग दे देंगे तो 4 से कट जाएगा, ये कितने बार में, 50 बार में। यानी कि 50 पुरुष कर पाएंगे, 50 पुरुष कर पाएंगे 4 दिनों में इस 200 काम को। ठीक है, आइए देखते हैं कितना हो जाएगा इसका, 50। अगला प्रश्न है, एक थैले में 6 लाल, 6 हरी, 8 नीली कमीजें हैं। एक कमीज यादृच्छा से निकाली गई, पर एकता ज्ञात करें कि निकाली गई कमीजें हरे रंग की नहीं है। एक थैले में 6 लाल है, एक थैले में लाल रंग की 6 है, हरी रंग की भी 6 है और नीली रंग की 8 है। तो बोल रहा है कि एक कमीज यादृच्छा से निकाली जाती है, यादृच्छा मतलब ऐसी रेंडमली निकाली जाती है बिना देखे हुए। तो बताना है कि परिकता ज्ञात करें कि निकाली गई कमीज जो है हरे रंग की नहीं है। हरे रंग की नहीं है तो किस रंग की हो सकती है, लाल हो सकती है और नीली हो सकती है। ठीक है, तो हरे रंग की नहीं है, हरे रंग की नहीं है। देखिए जब हरे रंग की नहीं है तो लाल हो सकती है और नीली हो सकती है। तो लाल रंग की परिकता कितना हो जाएगा, 6, और टोटल कितना है ये, 6 से 12 8 20 गेंदे हैं। तो परिकता निकालने की, परिकता कैसे निकाला जाता है, जिसका बोल रहा है उसको ऊपर और टोटल जितना है उसको नीचे। ठीक है, गेंदों की संख्या बटा कुल गेंदों की संख्या हो जाता है क्या, परिकता। तो हमारा है कि हरे रंग की नहीं है,
तो पहले हम क्या निकालेंगे, लाल की और नीली की। जब हरा नहीं है तो जो बचेगा उसी में से निकालेगा। तो हरे रंग की नहीं है तो लाल रंग की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 6/20 प्लस नीली की कितनी है, 8/20। ठीक है, जब हरा को छोड़ देंगे तो लाल और नीला को एक साथ निकालेंगे जोड़ के, ये हो जाएगा कितना, 20 में हो जाएगा 8 8 8 6 14, 7 दूनी 14, 10 दूनी 20, यानी कि 7/10 आंसर, 7/10 ही आंसर। ठीक है, ये था हमारा आज मैथ का प्रश्न, जिसको हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।